फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। दोनों ही स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं और इस लेवल से खरीदारी का मौका बन रहा है क्योंकि दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर 3 के दरमियान दोनों ही बैंकों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने एनपीए में भी काफ़ी कटौती की है। और जिस तरह से वातावरण बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है और ये बहुत बड़ी दोनों सरकारी बैंक है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने में आपको ज़्यादा फायदे की संभावना बन रही है। और जो टारगेट निकल कर आया है वो टारगेट भी बहुत ही शानदार है और उन टारगेट के हिसाब से लग रहा है कि आपको इस लेवल से खरीदारी इसमें की जा सकती है। तो क्या है वो टारगेट और इस लेवल से खरीदारी करेंगे तो किसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, कितने समय के लिए इनको होल्ड करके रखना होगा और आगे मिड टर्म में इनके क्या टारगेट बन सकते हैं और भविष्य में इनकी क्या प्राइस बन सकती है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और इनके रिजल्ट के अंदर क्या है पॉजिटिव बातें उनको भी जानेंगे। और लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SBI की। SBI को शेर खान ने बाय का कॉल दिया है। उनका कहना है कि आप करंट प्राइस से SBI खरीद ले और इसकी जो टारगेट प्राइस दी है उन्होंने वो है 460 की। शेर खान का कहना है कि SBI ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है। क्वार्टर 3 के दरमियान एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, साथ में लोन ग्रोथ ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और साथ में बैंक के GNPA में भी 217 BPS ईयर ऑन ईयर और 51 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से गिरावट हुई है। तो काफ़ी GNPA में उन्होंने गिरावट कर ली है, यानी बैंक का NPA लगातार कम हो रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से अपने NPA की रिकवरी कर रही है SBI। और शेर खान का कहना है कि SBI की बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है और बैंक लगातार मजबूत हो रही है, इसलिए उनका कहना है कि आपको करंट प्राइस से SBI खरीद लेना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 460। तो SBI में आपको बाय की सलाह दी गई है और बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है। और जो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस सामने दिख रही है। NPA में बहुत ज़्यादा कटौती की हुई है। SBI ने कल तक 7 ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 42% का रिटर्न दे दिया है कस्टमर इन्वेस्टर को। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और स्टॉक अपने 52 वीक का जो लो है इसका वो है 149.55 का और उससे बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और SBI ने 4 फरवरी को अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट बताया था जिसमें उन्होंने 5196.22 करोड़ का प्रॉफिट बताया था, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से 6.9% डाउन है, लेकिन क्वार्टर 2 से करीब 13.60% ज़्यादा है। और पिछले साल से जो प्रॉफिट कम होने की वजह है वो तो आपको पता ही है, कोविड-19 का इफेक्ट है। लेकिन पिछले मतलब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के अंदर परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है और आने वाले क्वार्टर 4 तक कोविड-19 का इफेक्ट लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। तो बैंक का जो रिजल्ट आएगा वो और भी शानदार आएगा और इस वजह से इस लेवल पे आपको SBI में आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं लगातार आपको SBI खरीदने के लिए बोल रहा हूँ करीब 3-4 महीने से। मैंने क्वार्टर 2 के दरमियान भी आपको बोला था कि SBI खरीद ले। 3 से 4 महीने में ही 190 के आसपास मैंने खरीदारी की सलाह दी थी। तो 3 से 4 महीने का ही पीरियड निकला है फ्रेंड्स। हमारा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो बहुत ही शानदार लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है और जिसने भी मेरे वीडियो के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो उनको बहुत बहुत बधाई। उनको बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, उनकी प्राइस जस्ट डबल हो चुकी है। और SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कहना है कि हमारा प्रावधान चक्र अब पूरा हो चुका है और कारोबार अब बिल्कुल पूरी तरह से पटरी पे आ चुका है। तो जिस तरह से बीच में कोविड का जो असर था उसका अभी इफेक्ट खत्म हो रहा है और दिनेश कुमार खारा का कहना है कि अब हम पूरी तरह से बिल्कुल हम प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ में PNB के चेयरमैन मल्लिकार्जुन राव का कहना है कि हमने भी NPA के अंदर काफ़ी रिकवरी कर ली है, DHFL से हमने काफ़ी रिकवरी की है और साथ में बहुत बड़े अकाउंट होल्डर से भी हमने काफ़ी रिकवरी की है। तो इस वजह से हमारी बैंक की सेहत अब काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। तो इस तरह से जो PNB के चेयरमैन का मल्लिकार्जुन का जो बयान निकल के आया है कि हमने अपने NPA में लगातार रिकवरी हम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े अकाउंट होल्डरों से हम पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, इस वजह से हमारा GN पे काफ़ी सुधार हो चुका है। और सरकार ने बैड बैंक बनाने की घोषणा कर दी है और इस वजह से आने वाले समय में दोनों बैंक का जो भी NPA है वो बैड बैंक को दे दिया जाएगा और फिर नए सिरे से पूरे बिल्कुल NPA फ्री होके ये जब बैंक वो अपनी जो शुरुआत करेंगे तो इनका जो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है और आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आपको तेज़ी में दिखाई देंगे। और जैसे भी आपको लग रहा है फ्रेंड, लगातार जैसे इंडिया के बिजनेस के ऊपर FII का पूरा भरोसा है और जिस तरह से अब की बार जो बजट की घोषणा हुई है उसने उस बजट के दौरान भी सबको
अच्छा लगा वो बजट और उसको वेलकम किया गया मार्केट के द्वारा, और इसी वजह से आगे FII का भरोसा इंडिया के बाजार के ऊपर बढ़ चुका है, और FDI की जो लिमिट बढ़ाई गई है उसकी वजह से भी उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ गया है, और इस वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार आ रही है, और उनका ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से दोनों बैंकों में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती रहेगी। और फ्रेंड्स, PNB ने भी अपने Q3 के दरमियान नेट इंटरेस्ट इनकम 8,312.98 करोड़ बताई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से करीब 90.88% बढ़ गई है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले साल से 90% की बढ़त हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल नेट इनकम थी 4,355.05 करोड़ की, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक साल के अंदर PNB ने दिखाई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,390.81 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से करीब 69.84% बढ़ गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत शानदार बढ़त हुई है, और इनकम के अंदर, इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी 90% की बढ़त हुई है, यानी जो रिजल्ट है बहुत ही दमदार है, और इस वजह से अब PNB में लगातार तेजी बनेगी। और शेर खान ने भी PNB को होल्ड करके रखने को सलाह दी है विद टारगेट प्राइस ऑफ 42। उनका कहना है कि आप इस करंट प्राइस से इसको होल्ड करके रखें, 42 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, MK ग्लोबल ने लगातार जैसे अपना वो खेल खेलते रहते हैं, MK ग्लोबल ने फिर से PNB के ऊपर सेल का कॉल दिया हुआ है। जिस तरफ पूरा माहौल पॉजिटिव बना है, उसके उलट MK ग्लोबल का कहना है कि इसको सेल करना चाहिए। उन्होंने टारगेट दे दिया है सेल का, या विद टारगेट प्राइस ऑफ 29, यानी उनका कहना है कि 39 में आप बेचो, 29 में ये शेयर आपको मिलेगा। तो लगातार वो यही करते हैं। MK ग्लोबल वाले का कहना है कि इसका NPA बढ़ रहा है, और बैंक की सेहत इसकी वजह से आगे जाके ख़राब हो सकती है। तो जो यस बैंक के साथ किया था MK ग्लोबल ने, वही सेम बात हो रही है। वहाँ पर भी उन्होंने सेल का टारगेट दिया था, और सेम वही बात कही थी कि बहुत ज़्यादा लोड है बैंक के ऊपर, बैंक का NPA बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अब सेम बात वही उन्होंने PNB के लिए कही है। तो एक निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। MK ग्लोबल लगातार हर शेयर के ऊपर सेल का ही टारगेट देते, तो उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आप बात समझ लो, PNB में भी तेज़ी बनने वाली है, और SBI तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने वाला है। तो आज के कारोबार को भी एक बार देख लेते हैं। अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। SBI का स्टॉक 394 पर ओपन हुआ, और हाई बनाई 397 की, और ये लो में चला गया 389 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 392.50 पर, करीब 0.58% डाउन पर, यानी लगभग फ्लैट क्लोज ट्रेडिंग चल रही है, और तेज़ी आगे बनेगी। आप इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं आराम से। अगर आप SBI को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 379 का, और इसका जो टारगेट है वो 420 का है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए SBI को आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन 379 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के। तो बहुत जल्द आपको अच्छी इसमें ग्रोथ देखने, आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बहुत जल्द इसका 500 का टारगेट आने वाला है, आप इसको 2 से 3 महीने के लिए रखिए, ये 500 तक जा सकता है। अब हम चलेंगे PNB की तरफ। आज PNB का स्टॉक 38.80 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 39.95 की, और लो में चला गया 38.65 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 39.20 पर, करीब 0.38% अप पर क्लोजिंग है, यानी इसकी भी फ्लैट क्लोजिंग ही चल रही है। फ्लैट ट्रेडिंग है, लेकिन पॉजिटिव है। तो PNB में मामला तेज़ी का बन रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा है। तो PNB आप खरीद सकते हैं करंट प्राइस से। 42 का टारगेट है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 37.90 का, क्योंकि अगर उससे नीचे स्टॉक जाएगा तो गिरावट की संभावना बन रही है। तो आप दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कीजिए। PNB आपको बहुत जल्द 50 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2 से 3 महीने का आप टाइम दोगे तो इसकी प्राइस 50 से ऊपर जा सकती है। तो दोनों ही स्टॉक बहुत ही मजबूत है, और आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये आपको बहुत शानदार प्रॉफिट दे सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।